आप जानते हैं पिछले हफ्ते में कितना अनप्रिडिक्टेबल वेदर रहा है, जलाबारी कितनी हुई है, और उसकी वजह से जो यहाँ इतने सारे फार्मर्स हैं, हमारी इतनी बड़ी एक हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं उसकी पीठ टूटी है। क्योंकि हाँ, आप देख रहे हैं खुद, अभी हम यहाँ वी आर इन द मिडल ऑफ एन ऑर्चर्ड हियर इन बिजबेहाड़ा कनेल वन में, तो यहाँ पे इनको बहुत नुकसान हुआ है। पोशकीड़ी में है हम, और इनको अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से कोई रिलीफ नहीं आया। देयर इज बीन नो फॉर्म ऑफ रिलीफ, वेदर दैट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, और इवन यहाँ पे गवर्नमेंट ने किसी को भेजा भी नहीं ताकि वो असेस कर पाए कि इनको यहाँ कितना नुकसान हुआ है। और आप खुद देख रहे हैं, आप भी मेरे साथ यहाँ आए, इनने हमें खुद दिखाया कि इनका कितना नुकसान हुआ है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, हॉर्टिकल्चर वो सेक्टर है हमारी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का, जब 90s में यहाँ पीक मिलिटेंसी थी, दिस इज व्हाट kept people alive। यहाँ पे जो लोगों का गुजारा था वो सारा हॉर्टिकल्चर से आया। आज यहाँ इतनी जलाबारी हुई, इतना हेल स्टॉर्म हुआ पूरे साउथ कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर में तो हुआ ही, बिजबेहाड़ा में, शोपियान में, एरियाज में बहुत ज़्यादा हुआ। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, उनको जो अपनी एक जिम्मेवारी है फुलफिल करनी चाहिए। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि यहाँ आए, एक टीम को भेजे जो असेस करे यहाँ कितना डैमेज हुआ है हमारे फार्मर्स को, उनको इमीडिएटली कोई रिलीफ दे, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, मॉनेटरी असिस्टेंस हो, दैट विल बी वेलकम। दूसरी चीज़, जो यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, उस पर जो इनका इंटरेस्ट होता है वो वेवर ऑफ करें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारा यहाँ फार्मिंग इंडस्ट्री है, जो हमारे फार्मर्स हैं कश्मीर के, दे आर अंडर अक्यूट डिस्ट्रेस राइट नाउ। सो दिस इज एन इंटरेस्ट दैट कैन डेफिनेटली बी वेव्ड ऑफ। मैम, फार्मर्स की काफ़ी एक बड़ी शिकायत है कि हॉर्टिकल्चर की टीमें, सरकार की तरफ से टीमें आ रही है, एसेस तो होता है, लेकिन फिर जो इनको माली मुआवनत की जो ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, उसमें कहीं ना कहीं देरी लगती है, और जब तक फार्मर इंतज़ार करता है तब तक ये कर्जे में डूब जाता है। बिल्कुल, आप देखिए जम्मू कश्मीर बैंक फॉर एग्जांपल, कितने बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर में, जो इतने बड़े, जम्मू कश्मीर नहीं बॉम्बे के लोग आके हमारे बैंक को लूटते हैं। तो ये तो हमारे अपने फार्मर्स हैं, इनके बेचारों का, इनका जब लोन चढ़ता है उस पर जब 2-3 लाख का इंटरेस्ट भी चढ़ता है, वो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है चुकाना। तो कहीं ना कहीं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जो इनके लोन्स के इंटरेस्ट हैं, दे शुड बी वेव्ड ऑफ। और जैसे आपने कहा, जितनी मेरी इनसे बात हुई है, कैमरा के सामने हुई है, इन सब ने कहा गवर्नमेंट से किसी ने यहाँ कोई टीम भेजी है? नहीं। तो जो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं तसद्दुक साहब, वो गलत है। अभी तक पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में जब से जलाबारी यहाँ हुई है, हेल स्टॉर्म्स हुए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं आया है। रिलीफ के लिए पहला कदम ये था कि उनको यहाँ एक टीम भेजनी चाहिए थी टू असेस यहाँ कितना डैमेज हुआ है। अनफॉर्चुनेटली एनसी सरकार इज जस्ट सिटिंग द ट्विडलिंग देयर थम्स, और उनने यहाँ पे एक रिलीफ टीम तक नहीं भेजी। मैम, रामबन में आप चूंकि आज दौरे पे है और तवील अरसे के बाद आप लोगों का कनेक्ट बन रहा है, चूंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप रामबन में भी ट्रेजेडी हुई है, एनी सॉर्ट ऑफ मैसेज यू वांट टू गिव टू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू हेल्प द पीपल इन रामबन आल्सो? मेरी अपील यही रहेगी सरकार को कि हम आज अभी बिजबेहाड़ा में हैं, हम बिजबेहाड़ा में हो या रामबन में हो, आप देख रहे हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में कितना फ्लक्चुएशन हुआ है। इट्स ब्रिंगिंग फ्लड्स, यू नो, इट्स जस्ट मेड एवरीथिंग सो अनप्रिडिक्टेबल। यहाँ पे भी इन अ वे जो हेल स्टॉर्म हुआ, रामबन में भी हुआ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वेदर फ्लक्चुएशंस। और जो हमारी सरकार है, कहीं ना कहीं वो एक्ट नहीं कर रही है। उनके इतने भारी अक्सरियत से आए, फिर भी दे आर सो लेजी, इतनी लेथार्जी है उनमें, वो कर क्या रहे हैं। तो मेरी उनसे यही अपील होगी, जहाँ भी प्रॉब्लम होती है आप अपनी टीम्स को भेजें, सो दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस एंड रिलीफ टू द पीपल। मैम, लकीली टू 10 मिनट पहले मेरी गाड़ी में एक बुजुर्ग आए, जो मुझे कह रहे थे यहाँ बिजबेहाड़ा में माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है, एक्सट्रैक्शन जो है हमारा, सैंड हो, रेत हो, बाजरा हो, हमने खुद देखा है। उसकी वजह से जो यहाँ रिवर बेड्स हैं, उसका जो लेवल है वो ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से इन टर्न फ्लड्स आने की भी प्रॉब्लम है। और एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसका एक माफिया बन गया है। और बिजबेहाड़ा में भी कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग हो रही है, जिसका एक माफिया बन चुका है। लोकल्स को तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, जो बाहर के लोग हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट्स जा रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी बैड फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल। सो आई होप दैट दिस गवर्नमेंट इज एबल टू पुट एन एंड टू इट। मैम, मैम, क्या बिल्कुल, डू जैसे यू थिंक कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू होनी चाहिए? जैसे इनने मुझे कहा, गवर्नमेंट की तरफ से एक इंश्योरेंस स्कीम आती है जिसका नाम है बीमा,
और उसमें कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर कवर नहीं हुआ है, विच आई फेल टू अंडरस्टैंड। हमें पता है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का जहाँ तक सवाल है, हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म इज व्हाट हैज केप्ट अ इकोनॉमी बूमिंग एंड इट हैज केप्ट इट गोइंग। तो अगर आप हॉर्टिकल्चर को इंश्योरेंस की स्कीम में नहीं कवर करते, दैट्स अ ह्यूज एरर, क्योंकि हम जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर हैज़ बिन द बैकबोन ऑफ जम्मू कश्मीर इकोनॉमी। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि जो आपने बीमा इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की है, उसमें आप प्लीज़ हॉर्टिकल्चर को भी लाइए, ताकि जो हमारे पीछे बुजुर्ग फार्मर्स हैं, इतने सारे हमारे यहाँ फार्मर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिले। बात करने के लिए फिलहाल Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया।